संगत जी, यह है सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरु घर में बनाया गया पवित्र सरोवर। 1920 के आसपास का इतिहास बताया जाता है, जब शायद आप भी जानते होंगे कि उस वक्त महामारी का एक प्रकोप बन गया था। तब कहते थे कि संत मेहरदास जी यहाँ आए थे और संगत जी का भला किया था उन्होंने। संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। स्वागत है आप जी का राज ग्यासड़े व्लॉग्स में। तो आज हम पहुंचे हैं शाहपुर विलेज, बिलासपुर में। बिलासपुर शहर है इसके नज़दीक, और मेरे साथ मेरे दोस्त संदीप कुमार जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। तो आप जी को आज हम दर्शन करवाएंगे बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक गुरु घर के। शायद ही आप इसके बारे में जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो यहाँ आए नहीं होंगे, अगर आए होंगे तो यहाँ का इतिहास नहीं जानते होंगे। तो आज आप जी को हम यहाँ के दर्शन करवाएंगे, इतिहास के बारे में बताएंगे। बहुत ही ऐतिहासिक गुरु घर है, जो कि यहाँ शाहपुर विलेज के पास ही एक गांव है धर्मकोट। धर्मकोट के राजपूत समाज के लोगों ने यहाँ ज़मीन जो है दान में दी थी संत मेहरदास जी को। उनके द्वारा ही यह गुरु घर की स्थापना की गई थी। बहुत ही ऐतिहासिक है। यहाँ एक पवित्र सरोवर भी है, जिसमें कि अगर आप आकर के स्नान करते हैं तो आपके तन के रोग दूर होते हैं। बहुत ही मान्यता भी है यहाँ गुरु घर की। और अगर मैं कैमरे से आपको दिखाऊं पीछे, तो यही वो गुरु घर है हमारा। देखने से आपको लग भी रहा होगा कि काफ़ी प्राचीन है। संत मेहरदास जी आश्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और आसपास का मैं आपको घूम के दिखाता हूँ थोड़ा सा कैमरे से, कि देखिए खेतों के बीच में स्थित है। आसपास सारे खेत ही खेत, हरियाली से भरे हुए। बहुत ही शांत वातावरण और सुंदर वातावरण है यहाँ का। मन को शांति मिलती है यहाँ आकर के। तो आइए इस ऐतिहासिक गुरु घर के आप जी को दर्शन करवाते हैं। तो देखिए संगत जी, और दर्शन कीजिए। प्राचीन कुटिया संत मेहरदास जी की है ये, और अंदर भी दर्शन करवाएंगे आपको। और बाग के बीच में सतगुरु रविदास महाराज जी का यह गुरु घर। तो आइए दर्शन करते हैं, और सबसे पहले दर्शन करवाएंगे आपको संत मेहरदास जी की कुटिया के। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू। तो आइए दर्शन कीजिए ब्रह्मलीन संत मेहरदास जी की समाधि स्थल के, जिनके द्वारा यह गुरु घर बनाया गया था। इनके बाद दो संतों ने और यहाँ की सेवा निभाई, उनके भी आपको समाधि स्थल के दर्शन करवाएंगे। संत मेहरदास जी, दर्शन करें आप संगत जी। तो आइए अब दर्शन करते हैं संत मेहरदास जी के बाद सेवा निभाने वाले दो संतों की, जिन्होंने गुरु घर की सेवा की। स्वर्गीय श्री सोनकू भगत जी, उनका समाधि स्थल दर्शन कीजिए। और इधर दूसरी तरफ बाबा श्री गरीबदास जी, उनका समाधि स्थल दर्शन कीजिए। बहुत ही प्राचीन गुरु घर है संगत जी।
कि संत मेहरदास जी के बाद सेवा निभाई सोनकुल भगत जी ने, उनके बाद गरीबदास जी ने, उनके यह चेले भी रहे हैं उस वक्त के। न तैसा माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा जैसा मानी। तो संगत जी आप जो है ट्रैक्टर देख रहे हैं ये भी संत मेहरदास जी का है। उनकी यादगिरी में आज भी इसको यहाँ रखा गया है। और पास का भी मैं कहूँगा संदीप कुमार जी को एरिया दिखा देंगे, आपको कुटिया के दर्शन करवाएंगे और फिर हम आपको सरोवर के भी दर्शन करवाएंगे। आसपास का यहाँ सारा वातावरण बहुत ही शांतमयी, मन को शांति मिलती है यहाँ आकर के। तो आइए दर्शन कीजिए पवित्र सरोवर के। यहाँ आकर के संगत अगर स्नान करती है तो यहाँ तन के रोग दूर होते हैं, चमड़ी के रोग दूर होते हैं। तो आए दर्शन करें गुरु रविदास महाराज जी गुरु घर के और पवित्र सरोवर में स्नान करें ताकि आपके जो भी चमड़ी के रोग और भी दुख तकलीफें जो हैं आपकी दूर हों। तो आइए अब अंदर के दर्शन करते हैं गुरु रविदास महाराज जी के। और संत राजेंद्र दास जी यहाँ गुरु घर की सेवा करते हैं, उनसे बात करेंगे। अब मुझ में है रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया। सतगुरु रविदास महाराज जी का बहुत ही प्राचीन स्वरूप दर्शन करें जी। संत मेहरदास जी की प्रतिमा है उनके साथ। गुरु ग्रंथ साहब जी, तो आइए अब आपको ऊपर के भी दर्शन करवाते हैं। ऊपर भी सतगुरु रविदास महाराज जी की बहुत ही प्राचीन प्रतिमा रखी गई है, उनके दर्शन करेंगे। 1920 के आसपास का इतिहास बताया जाता है, जब शायद आप भी जानते होंगे कि उस वक्त महामारी का एक प्रकोप बन गया था 1920 में। तब कहते थे कि संत मेहरदास जी यहाँ आए थे और संगत जी का भला किया था उन्होंने। तब से है सतगुरु रविदास महाराज जी का गुरुघर है 1920 का, तो काफ़ी प्राचीन है। देखिए काफ़ी प्राचीन है। तो संगत जी दर्शन कर लें सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरु घर के। इस पे लिखा भी गया है स्वामी मेहरदास जी महर्षि रविदास जी। बहुत ही प्राचीन गुरु घर है संगत जी। पहले संत मेहरदास जी ने यहाँ गुरु घर की सेवा की, उनकी उपस्थिति में यहाँ गुरु घर बनाया गया। उनके बाद 2 संतों के हमने आप जी को दर्शन करवाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कर प्राचीन यह गुरु घर होगा। 1920 के करीब का यह गुरु घर बताया जाता है, जिसे हम प्लेग की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। 1920 के करीब वह बीमारी भारतवर्ष में आई थी और तब बहुत सा यहाँ, जिसे कह देते हैं कि बहुत महामारी ने उसने तबाही मचाई थी। तो यहाँ इलाके की संगत ने फिर उनको विनती करके यहाँ बुलाया था, तो उन्होंने बहुत संगत का भला किया। और फिर यहाँ नज़दीक जो धर्मकोट विलेज हमने आपको बताया था, तो फिर यहाँ
राजपूत समाज के लोगों ने यहाँ गुरु घर को ज़मीन दान दी थी। 4 किले यहाँ गुरु घर के अपने हैं। अब जो यहाँ गुरु घर की सेवा में है वह संत राजेंद्र दास जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। संगत जी, एक विनती जरूर है कि यह जो प्राचीन हमारे गुरु घर हैं इनके हम आप जी को दर्शन करवाते हैं, और दर्शन करवाने का मेन ये भी रहता है हमारा रीज़न कि आप यहाँ आकर के दर्शन करें, संगत गुरु घर से जुड़े। क्योंकि यहाँ जो हमारा प्राचीन गुरु घर के साथ जो आपको मैंने सरोवर के दर्शन करवाए, यह कोई आम सरोवर नहीं है। अगर आप यहाँ आकर के स्नान करते हैं आपके चर्म रोग दूर होते हैं। मेहरदास जी के पास समाधि स्थल जो आपने देखा, उसके पास अगर कोई मन्नत सूख करके आप जाते हैं और यहाँ मन्नत करके आते हैं तो आपकी वह मुरादें पूरी भी होती हैं। तो यह गुरु घर के साथ बनाया गया सत्संग हॉल है। अभी भी यहाँ बहुत से कार्य होने हैं संगत जी, आप जी के सहयोग से। आसपास का भी एरिया आपको दिखा देते हैं। इधर लंगर की व्यवस्था करने के लिए हॉल, और निशान साहब। तो यह है लंगर हॉल जहाँ संगत जी के लिए लंगर की व्यवस्था की जाती है। और ये सारा गुरु घर का आप देख रहे होंगे आसपास का एरिया, बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण। दिल लगता है यहाँ आकर के संगत जी, मन को शांति मिलती है। तो आइए अब विचार जानेंगे संत राजेंद्र दास जी के, उनसे करते हैं बात। परम संत श्री रविदास जी महाराज को सतनाम सत्साहेब। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सभी के लिए निवेदन है। श्री स्वामी मेहरदास जी डेरा, गुरु रविदास आश्रम, गांव सापर, और इस आश्रम के अंदर चमड़ रोग का पक्का इलाज होता है, वैष्णो स्नान होते हैं, और जितनी भी साध संगत दूर दराज से आए कृपा करके ये जो प्राचीन मंदिर आश्रम है गांव धर्मकोट की सीऊ में सापर के नज़दीक, ये राणा जी को सेवा में दान में दी ज़मीन है। तो मेहरदास जी को अपना टाइम गुजर किया और साध संगत को दुआ से अपने लिहाज किए, और आगे भी ऐसी सेवा चल रही है। जो ये तालाब है महाराज जी का आश्रम के टाइम का ही है, तो इसीलिए आपके चरणों में सबको अरदास है परम संत श्री रविदास जी के महाराज के आश्रम में पहुंचने की कृपा करे और अपने दुख संकट निवारण करे। बोल सच्चे दरबार की जय। सतनाम। संगत जी, आज आप जी को हमने दर्शन करवाए शाहपुर गांव में सतगुरु रविदास महाराज जी के प्राचीन गुरु घर के। और यहाँ के प्रोग्राम के बारे में आपको बता दें कि हर 15 तारीख को महीने की यहाँ सत्संग होता है, चाहे वह कोई भी दिन हो। तो 15 तारीख यहाँ की फिक्स है सत्संग के लिए, आप संगत में आएँ जी। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए संगत जी आप जी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है, राज ग्यासडे व्लॉग्स को। तो करवाएंगे आप जी को अगली वीडियो में गुरु घर के दर्शन। आप जुड़े रहें चैनल से। और संगत जी की बेनती जरूर है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप जी ने अपने सगे संबंधियों के साथ, सभी रिश्तेदारों के साथ, ताकि यहाँ गुरु घर में आप तो आएँ और संगत भी यहाँ आए, वीडियो को देख करके पहुँचे, यहाँ के दर्शन करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निरपया सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। अब